हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है आज का नर्सिंग एप्टीट्यूड का, ये कौन सी वैक्सीन कब लगाई जाती है। ठीक है, तो ये भी बहुत मोस्ट टॉपिक है, आप सबको पता ही है कितने MCQ आते हैं इस टॉपिक से। तो चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। आइए, तो यहाँ पर है नेम ऑफ वैक्सीन, यहाँ पर वैक्सीन का नाम दिया हुआ है, डोज कितनी दी जाती है और क्या रूट रहता है उसको देने का, और उसका जो प्रोटेक्ट अगेंस्ट मतलब किसके अगेंस्ट दिया जाता है, किससे प्रोटेक्ट करने के दिया जाता है, वो डिसीज़ यहाँ पर दी गई है। ठीक है, और एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे नंबर 1 पर है एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे कि पता चल जाए कि हाँ इसको प्रेग्नेंट है कोई लेडी, ठीक है, जैसे उस किसी लेडी का पता चल जाए कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, तो उसको क्या दिया जाता है, TT फर्स्ट और TT सेकेंड। ठीक है, ये दोनों IM दिए जाते हैं 0.5 ml, और दोनों 0.5 ml दिए जाते हैं, और इसका जो रोकथाम होती है वो होती है टिटनेस के लिए। ठीक है, टिटनेस के प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है इन्फेंट्स, मतलब जो छोटे बेबी होते हैं उनके लिए एज जो है 1 ईयर तक के जो बच्चों के लिए कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर है एट बर्थ, जब बेबी जन्म लेता है उसके जन्म के तुरंत बाद, मतलब 10-15 मिनट बाद या फिर तभी आधा घंटे बाद, मतलब उसी दिन जिस दिन वो पैदा होता है, जिस दिन उसका बर्थ होता है, उस दिन कौन सा टीका लगाया जाता है। तो BCG का टीका लगता है 0.5 ml, ID लगता है, ID आपको पता ही है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि ID किसको बोलते हैं, और OPV और हेपेटाइटिस B-O। ठीक है, OPV की 2 ड्रॉप ओरल दी जाती हैं। ठीक है, ये और हेपेटाइटिस 0.5 ml IM दे रहता है। ठीक है, तो BCG का जो रूट रहता है तो ID रहता है, और ये किस डिसीज़ के लिए दे रहता है, ट्यूबरकुलोसिस, मतलब हमारी जो TB होती है ना, TB, इस डिसीज़ के लिए दिया जाता है। और ये पोलियो के लिए ओरल, आपको पता ही है, 2 बूंद ज़िंदगी की मतलब पोलियो। ठीक है, और हेपेटाइटिस B के लिए हेपेटाइटिस B-O 0.5 ml IM दिया जाता है। ठीक है, ये IM लगता है। ओके, चलो ठीक है, हमारा ये हो गया। अब आता है 6 वीक, जब हमारा बच्चा 6 वीक का हो जाएगा। 6 वीक्स आप समझते हैं ना, 4 हफ्ते मतलब 1 महीना, और जब 4 हफ्ते से 2 हफ्ते और जोड़ो तो 1.25 महीना, मतलब 40 दिन का जब बच्चा हो जाता है तो उसको कौन सा इंजेक्शन लगता है, तो टीका, सॉरी, वैक्सीन, तो पेंटा 5 लगता है उसको, पेंटा 5 फर्स्ट, पेंटा 5 की फर्स्ट डोज लगती है 0.5 ml। ये हमारा IM इसका रूट रहता है, और इसकी जो डिसीज़ होती हैं वो होती हैं डिप्थीरिया, पैरट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस B एंड हीमोफिलस एंड इन्फ्लुएंजा टाइप B। ओके, तो इसमें पेंटा 5 है, जिसका मतलब इसमें 5 डिसीज़ हैं मेरे हिसाब से। उसमें देखते हैं कितनी है, एक तो डिप्थीरिया हो गया, पैरट्यूसिस हो गया, टिटनेस हो गया, हेपेटाइटिस B एंड हीमोफिलियस एंड इन्फ्लुएंजा टाइप B। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि हाँ बर्थ के टाइम पे कौन सा टीका दिया जाता है, या फिर उसका क्या रूल होता है, और किस डिसीज़ के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने कई बार पढ़ा है, जैसे मैं PYQ को सॉल्व करती हूँ तो ये मैंने कई बार पढ़ा था, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये आपको मेन याद रखना है। और पेंटा 5 की डोज फर्स्ट कब दी जाती है ये भी आपको याद रखना है, और क्या रूट रहता है, कितनी डोज होती है। अब आती है IPV फर्स्ट। ठीक है, इसका 0.1 ml रहता है, मतलब बहुत ही कम इसका अमाउंट रहता है, और ID इसकी डोज रहती है, और ये होता है पोलियो के लिए। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी हैं 6 वीक्स के अंदर में दिए जा रहे हैं। यह है रोटा वायरस फर्स्ट, 5 ड्रॉप दी जाती हैं ओरल, रोटा वायरस डायरिया के लिए। ठीक है, और BCG इस इफ़ हैज़ नॉट बीन गिवन एट बर्थ, अगर जन्म के समय पर BCG का टीका नहीं लगाया गया है, और तो अगर मतलब उसको नहीं लगा था, बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, या फिर नहीं अवेलेबल था, या फिर भूल गए थे, तो फिर आपको BCG का टीका 6 वीक्स के पर लगाया जाएगा। ठीक है, ये इसका रूट रहता है ID, और ये ट्यूबरकुलोसिस से मतलब आपको पता ही है, जो आपने ऊपर पढ़ लिया, ट्यूबरकुलोसिस की डिसीज़ के लिए लगाया जाता है। ठीक है, OPV फर्स्ट, यहाँ पर जो हमारा बर्थ पे लगा था OPV 0 था, लेकिन यहाँ पर OPV फर्स्ट लगेगा। अब 2 ड्रॉप दी जाएंगी, ये पोलियो के लिए दिया जाता है, मतलब। ठीक है, पोलियो तो आपको पता ही है, पोलियो तो सभी बच्चे पीते हैं, या फिर ऐसे कन की उंगली पे ऐसे निशान भी लगाया जाता है। हमने तो बहुत पिया था जब छोटे थे हम। आप सब ने पिया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और PCV फर्स्ट है हमारा IM न्यूमोनिकल न्यूमोनिया। ठीक है, तो ये जो बच्चों को न्यूमोनिया जल्दी से हो जाता है ना, उसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है, कि ताकि बच्चों की जो इम्यूनिटी पावर है वो ठीक से बनी रहे और जल्दी से न्यूमोनिया ना हो। ठीक है, ये वाला टीका ये लगता है हमारा 6 वीक्स से। आगे बढ़ते हैं। एट 10 वीक्स, जब बेबी 10 वीक्स का हो जाता है, तो 10 वीक्स कितने होते हैं आप खुद मेज़र कर लेना। पेंटा 5 सेकेंड लगाई जाती है डोज, यहाँ पे पेंटा 5 फर्स्ट दी गई थी 6 वीक्स पे, और पेंटा 5 सेकेंड दी जाएगी हमारी 10 वीक्स पे। ठीक है, 0.5 ml IM दिया जाएगा ये,
और इसमें फिर वही इसकी डिसीज़ होती है जो हमने ऊपर पढ़ी थी, ठीक है। पेंटा 5 की जो है सारी डिसीज़ आपको एक बार में याद कर लेनी है और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका रूट भी IM होता है 0.5 ml। OPV सेकेंड, यहाँ पर हमने OPV फर्स्ट पढ़ा था 2 ड्रॉप ओरल पोलियो के लिए। यहाँ पर भी आपको बिल्कुल बहुत बेसिक सा हो जाएगा, अगर आप बस इसको याद कर लेंगे ना तो ये तो आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। OPV सेकेंड 2 ड्रॉप ओरल पोलियो, रोटा वायरस सेकेंड 5 ड्रॉप ओरल रोटा वायरस डायरिया, ठीक है, डायरिया के लिए लगाया जाता है। तो ये आपको याद कर लेना है, ओके। और ये जो पेंटा 5 है ये याद रखना है आपको, IM लगता है। OPV जो होता है ओरल दिया जाता है, पोलियो के लिए दिया जाता है, ठीक है। रोटा वायरस हमको ओरल दिया जाता है और रोटा वायरस डायरिया डिसीज़ के लिए दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एट 14 वीक्स, ठीक है। तो हमारा 14 वीक्स कितने हो गए आप मेज़र कर लेना, ठीक है। मेरे को इतना गुणा भाग नहीं आता और मुझे बहुत टाइम लगेगा करने में, ठीक है। आप लोग करके बताना 40 वीक्स का बेबी कितना मंथ का हो गया, ठीक है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अभी बता देना। पेंटा 5 थर्ड डे रहता है 14 वीक्स पे, और यहाँ पर सेकेंड वीक था, अब 14 वीक का हो गया तो उसको पेंटा 5 थर्ड दिया जाएगा, ठीक है। 0.5 ml आपको पता ही है कि IM दिया जाता है। तो यहाँ पर चलो इन्होंने नहीं लिखा, हम लिख देते हैं, ठीक है। इसकी वही डिसीज़ होती हैं जो आपने देखी थी, तो मतलब थर्ड डोज इसकी 14 वीक्स पे दी जाती है। OPV थर्ड 2 ड्रॉप ओरल पोलियो, IPV सेकेंड 0.1 ml ID पोलियो। ये ID का मतलब होता है जांग होती है ना, जांग पर भी लगाते हैं, और फिर जो उसका आम होती है ना, मतलब बच्चे का जो कंधे से नीचे का जो हिस्सा होता है वहाँ पर लगाया जाता है। ये थोड़ा सा स्किन से थोड़ा सा नीचे की तरफ, मतलब पूरा नहीं डालते हैं उसमें, ऊपर ही ऊपर रहता है, स्किन से थोड़ी सी नीचे वाली जो स्किन होती है उसमें, ठीक है। रोटा वायरस थर्ड आएगा 5 ड्रॉप ओरल, इसका वही डिसीज़ है। PCV सेकंड आती है अब, ठीक है। PCV यहाँ पर फर्स्ट थी हमारा जब बेबी बर्थ हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर PCV सेकंड 0.5 ml IM, और इसका वही न्यूमोनिकल न्यूमोनिया, ठीक है, इसका डिसीज़ रहती है। इस डिसीज़ की रोकथाम के लिए इसको लगाया जाता है। तो 14 वीक्स पे आपने देख लिया, नोट कर लिया आपने क्या क्या टीके लगते हैं, वही रिपीट होते हैं सारे, 6 वीक्स फिर 10 वीक्स फिर 14 वीक्स, बस डोज चेंज हो जाती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। ड्रॉप इतनी रहती हैं, मतलब अमाउंट इतना ही रहता है, रूट वही रहता है, डिसीज़ वही रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब बेबी 9th मंथ का होता है तो उसको 9th मंथ पे थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। 9th मंथ पे आप ध्यान देना, मेजल्स एंड रूबेला, ठीक है। ये भी एक डिसीज़ होती है, लेकिन इसका टीका भी इसी नाम से आता है। 0.5 ml देते हैं, ऐसे देते हैं, और मेजल्स और रूबेला के लिए ये डिसीज़ के लिए लगाया जाता है, ठीक है। और रूट मैंने सारे अपनी पिछली वीडियो में बता दिए थे, अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। विटामिन A सॉल्यूशन, ये हमारा ओरल दिया जाता है 1 लाख AIU, ठीक है। इसकी अमाउंट इतनी होती है, ये आप लाख में मत समझना कि बहुत सारा पानी पिला दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत होता है। विटामिन A डिफेंसिव डिसीज़, मतलब विटामिन ए की जो डिफेंसी होती है, जो विटामिन ए से जितनी भी बीमारियाँ होती हैं वो सब इससे रोकथाम की जाती है विटामिन ए सॉल्यूशन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। PCV बूस्टर 0.5 ml IM न्यूमोनिकल न्यूमोनिया, ठीक है। तो ये PCV बूस्टर जो है, PCV से आपको ध्यान रखना है, हमारा न्यूमोनिकल न्यूमोनिया के लिए IM दिया जाता है और 0.5 ml इसकी डोज रहती है। थोड़ा सा और है, एक और है, हम देख लेते हैं। बढ़ते हैं 16 से 24 मंथ्स, मतलब आपको पता बेबी 1 साल का हो गया जब आप कौन सा देंगे, DPT का टीका तो आप बहुत मेन है, ये तो सच में बहुत ज़्यादा मेन है। DPT बूस्टर के लिए 0.5 ml ओरल दिया जाता है। इसकी जो वो होती हैं डिसीज़, ये होती है डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनेस, ठीक है। इसको एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि DPT जो है कौन कौन सी डिसीज़ होती है DPT के अंदर, तो ये आपको तीनों याद रखनी है। ओरल इसकी रूट होता है। OPV बूस्टर ये होता है पोलियो के लिए, IM दिया जाता है और 2 ड्रॉप मतलब इंजेक्शन लगाया जाता है IM पोलियो का, ठीक है। मेजल्स और रूबेला सेकंड, ठीक है। पीछे जो हमारा लगा था 9 मंथ पे, वो हमारा फर्स्ट डोज लगी थी मेजल्स रूबेला की, यहाँ पर सेकंड डोज आती है 0.5 ml, ऐसे इसका रूट होता है। मेजल्स एंड रूबेला इसका डिजीज़ होता है, ओके। एट 15 मंथ्स एंड देन आफ्टर एवरी 6 मंथ अप टू 5 ईयर ऑफ एगो, मतलब ये 15 मंथ से जब बच्चा 5 साल तक होता है तो कभी भी दिया जा सकता है विटामिन A सॉल्यूशन, जो हमने पीछे पढ़ा था उस टाइम पर भी दिया था, और ये 5 साल तक हमें कभी भी देना ही है, 2 बार हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। 2 बार देना है इसको। ये विटामिन A सॉल्यूशन होता है ताकि इससे विटामिन A की डिफिशेंसी ना हो, ठीक है। ओरल दे रहता है और इसका अमाउंट इतना होता है। एट 5-6 ईयर्स, जब बेबी 5-6 ईयर्स का हो जाता है, 5-6 साल का होता है, तो DPT बूस्टर लगता है, जो आपने ऊपर पढ़ा था DPT बूस्टर, वही होता है डिप्थीरिया, परट्यूसिस एंड टिटनेस का, ठीक है। IM इसका रूट होता है, और ये इसका आपने लिख ही लिया होगा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ पर सॉरी, पर आप इसको एक बार ऐड कर लेना, इतनी भी है,
जितनी भी डिसीज़ हैं ये सच में मेन है, मैं इसलिए ही बता रही हूँ। मेन नहीं होता तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती, अपना भी और नहीं आपका, ठीक है। एट 10 ईयर्स जब बच्चा 10 साल का हो जाता है तो टीडी लगता है टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए। टिटनेस सबसे मेन है, टिटनेस जहाँ भी टी दिखाई जाए टिटनेस सोच लो, ठीक है। IM होता है 0.5 इसका वो होता है अमाउंट। जब 16 साल का हो जाता है तब भी हमारा टिटनेस और डिप्थीरिया का लगता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर जितनी भी वैक्सीन थी वो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को जरा प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना, जैसा मैंने ये यहाँ पर दिल बनाया है, ऐसी वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।